दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा, लेकिन उसके साथ साथ जो एसएससी ने इस बार आपको एक तोहफा दिया दिवाली से पहले, साल खत्म होने से पहले तो अलग और दिवाली से भी पहले, वो ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी और एसएससी में जॉब करके वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है कि एसएससी ने दोस्तों अपना 2024 और 25 का टेंटेटिव कैलेंडर निकाल दिया है, जिस पे आज थोड़ी हम चर्चा करेंगे। और हाँ, अब वक्त है कि अपनी तैयारी को थोड़ा और जोर शोर से करिए आप, और कहीं भी कमी छूट रही है, देखो एक चीज मैं एडवाइस करना चाहूंगा इससे पहले कि हम कैलेंडर को डिस्कस करें। अगर आप में से किसी को लगता है कि बहुत टाइम हो गया तैयारी करते को, या कभी सक्सेस नहीं मिली, या फिर कोई फ्रेशर है, कोई भी स्टूडेंट, उसको ये डर लगता है कि शायद मेरे से ज्यादा तैयारी करने वाले लोग बैठे हैं अभी, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है इस साल के एसएससी को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे सबसे पहले तो डिस्कस करता हूं जो टेंटेटिव कैलेंडर आया ऑफिशियल, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। सो देखते हैं कौन सी गुड न्यूज हमारे लिए है और किस तरह से ये हमें फायदेमंद हो सकती है। सो देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया है, टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर द ईयर 2024 एंड 5, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ग्रेड सी की पोस्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, ग्रेड सी जो कि स्टेनोग्राफर के लिए है, उसका जो पेपर 1 है दोस्तों, ये जो लिस्ट है ये सारी टीयर 1 की पेपर 1 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की लिस्ट है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा गैप आप लोगों के पास रहेगा जब आप टीयर 1 देते हैं, तो विद इन लाइक 1 और 2 मंथ्स आपका नेक्स्ट एग्जाम जो होगा टीयर 2 का, वो भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। इसमें सबसे पहले तो देखिए कि जो पेपर 1 है ग्रेड सी स्टेनोग्राफर का, उसकी जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट आप ऊपर देख सकते हो, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट मेंशन्ड है, वो लगभग आपको 5 जनवरी 2024 फ्राइडे के आसपास मिलने वाली है, जो कि रहेगी, वैलिड रहेगी, कब तक क्लोज होगी, 25 जनवरी 2024 तक। ठीक है दोस्तों, और ये नोटिफिकेशन निकलते ही जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा, पेपर 1 जो टीयर 1 होता है एसएससी का, और उसके 1-2 महीने बाद आपका टीयर 2 भी कंडक्ट कर लिया जाएगा, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है टीयर 1 को कंडक्ट करने की अप्रैल से मई 2024 तक की। तो आपके पास इसके लिए टाइम है। काफी सारी ऐसी पोस्ट हैं, अगर आप लोग ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पूरे कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने उसके लिए लिंक मेंशन कर दिया है। और इसमें जो मेनली स्टूडेंट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीएचएसएल या एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ या दिल्ली पुलिस के अंदर, सेंट्रल पुलिस के अंदर, सीपीओ के अंदर, या सीजीएल जो सबसे बड़ा एक सपना होता है हर एक एस्पिरेंट का, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके मैंने मेंशन किए हैं, हम उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो देखिए जैसा कि मेंशन्ड है एसएससी कैलेंडर के अंदर कि जो टेंटेटिव डेट्स हैं या टेंटेटिव मंथ्स गिवन है आपके पेपर 1 के लिए। तो दोस्तों जो सबसे पहला आपका पेपर होने वाला है, इसमें देखिए अगर आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए, जो एसएससी कुछ सिलेक्टिव पोस्ट के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है, ठीक है, उसके लिए जो पेपर के लिए डेट मेंशन्ड है वो है अप्रैल से मई के अंदर 2024 में आपका पेपर ये ले लिया जाएगा एसएससी के द्वारा। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी हमेशा से आ रहा था कि सीईटी कंडक्ट किया जाएगा 2024 के अंदर, तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है वैलिडेट, शायद इसमें कुछ साल और लग सकते हैं, बट अभी क्योंकि कैलेंडर आ गया है तो आप ये रिलाय कर सकते हैं कि एसएससी ही बॉडी है जो आपका पेपर लेने वाली है, अभी सीईटी का कोई भी ऐसा दौर नहीं आने वाला। वेल, आगे आप देखेंगे तो सीपीओ, जो लोग भी डिफेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके लिए न्यूज ये है कि मई या जून के अंदर आपका ये पेपर कंडक्ट होगा। शायद आपको ये चीज थोड़ी सरप्राइजिंग लग रही होगी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, और 2023 में खासकर देखें तो ऐसा हुआ कि पहले सीजीएल कंडक्ट किया गया, फिर सीएचएसएल कंडक्ट हुआ, ठीक है, इस तरह से। बट अब आप ऑर्डर देखें तो ऑर्डर थोड़ा बदला है, जैसे कि सीपीओ का एग्जाम साल में मई या जून मंथ के अंदर कंडक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद सीएचएसएल को कंडक्ट किया जाएगा। जो भी बच्चे +2 पास आउट है, अगर वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका जो पेपर होगा दोस्तों वो जून से जुलाई मंथ के अंदर होगा। टीयर 1 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, जितने भी बच्चे 10वीं पास हैं, जिन्होंने 10th कर लिया, वो इस पेपर को दे सकते हैं, जो कि जुलाई से अगस्त के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। अब आप देखें तो सीजीएल जो है वो काफी ऑर्डर के हिसाब से बिल्कुल नीचे आपको दिखाई दे रहा है। सीजीएल का जो पेपर है वो दोस्तों आपका सितंबर अक्टूबर मंथ में लिया जाएगा, विच मींस अगर आज हम नवंबर की बात करें, उस हिसाब से भी आपके पास 10 से 11 महीने ड्यू हैं
आप एटलीस्ट दिवाली अपना आराम से सेलिब्रेट कीजिए, नवंबर ऑलमोस्ट निकलने वाला है। आप अगर 10 मंथ्स का भी एक टारगेट सेट करते हैं तो बड़े आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एक आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, 10 महीने कम नहीं होते दोस्तों। उस हिसाब से हम लोगों ने कोर्सेज भी प्लान कर लिए हैं, सारी स्ट्रेटेजी बना ली आपकी सिलेक्शंस के लिए। आप 10 महीने का अपना एक टारगेट बनाइए, सीरियस हो जाए आप थोड़ा, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि और थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ रहा है। 2023 का पेपर जो देखा गया सीजीएल का आसान था, बट हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सीजीएल 2024 से कि वो भी आसान होगा, राइट। हमें हर एक प्रेडिक्शन के साथ चलना पड़ेगा कि पेपर मुश्किल हो सकता है या इतना आसान भी आए, तो इतना आसान पेपर भी आए तो क्या हम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके साथ भी कुछ लोग और ऐसे हैं जिन्होंने 2023 के लिए प्रिपेयर किया होगा और कामयाबी ना मिलने की वजह से वो 2024 में भी अपीयर होंगे। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, अगर आप एक फ्रेशर हैं और अभी से स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर को, एसएससी की तरफ आप देख रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है क्लियर करना ये पेपर। आप आराम से सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, सीपीओ के लिए या सीजीएल के लिए अपीयर होइए, उसके लिए तैयारी कीजिए और डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसा कि मैं बात कर रहा था पेपर के लेवल की, तो हमें ये श्योर नहीं है कि पेपर का लेवल अगले साल जो 2024 में सीजीएल या सीएचएसएल होने वाला है वो कितना टफ या कितना इजी होगा, बट हम अपनी तैयारी उस हिसाब से ही करेंगे कि अगर अपने हिस्ट्री का सबसे मुश्किल पेपर भी सीजीएल पूछता है 2024 में या सीएचएसएल या सीपीओ, हम उसके लिए बिल्कुल सज्ज हों, ठीक है। तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। 6-7 महीने का अच्छा एक कोर्स लेके या 6-7 महीने किसी टीचर्स को फॉलो कीजिए आप अच्छे से। अकॉर्डिंगली पूरा सिलेबस करने के बाद आपको बहुत सारे ढेर सारे मॉक टेस्ट्स भी देने हैं, अपनी स्पीड बिल्डिंग भी करनी है, प्लस अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको 100% सर्टेनिटी के साथ अपने माइंड में फिट करना है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे यहाँ पे। जीएस का सेक्शन कई लोगों का वीक होता है और वो पीछे छोड़ देते हैं उसको। अब जो बच्चे स्पेशली सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो इंग्लिश बहुत खास हो जाती है, क्योंकि आपका सेकंड एग्जाम जो टीयर 2 है वो प्योरली इंग्लिश पे बेस्ड होता है, इंग्लिश का ही आपका एग्जामिनेशन होता है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ सीपीओ के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है कि आपका वीक है, उस वजह से आपके स्कोर कम हो सकते हैं, उस पे तो आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स या रीजनिंग थोड़ा ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उस पर अपना ज्यादा फोकस डालते हैं हर बार प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि एक बड़ा फियर है, तो आप प्लीज एक चीज करिए, अपने मैथमेटिक्स रीजनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप 50 आउट ऑफ 50 दोनों में ले सकें। और इंग्लिश के लिए भी आपको सेम स्कोर सेट करके चलना है, एटलीस्ट 40 मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। और लास्ट में जैसे देखिए स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है, कुछ बहुत ही कम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इसके लिए भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं अपनी साइमल्टेनियसली, जो कि अक्टूबर नवंबर मतलब इन्हीं महीनों में लिया जाएगा, नवंबर के आसपास। तो दोस्तों ये सारा कैलेंडर अब पढ़ने के बाद आपको ये तो फील हो रहा होगा कि हाँ टाइम तो बहुत है, लेकिन इस बार भी अगर सक्सेस नहीं मिलती तो शायद आपकी पढ़ाई में कहीं कमी हो सकती है, आपकी डेडिकेशन में कमी हो सकती है। अपना एक शेड्यूल सेट कर ले, इस दिवाली को सेलिब्रेट करने के बाद उस शेड्यूल को फॉलो कर लें, अगले 10 महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए या 6 महीनों के लिए, जो भी पेपर में आप अपीयर होना चाहते हैं और जहां पे आप चाहते हैं आपको कामयाबी मिले। जो लोग ग्रेजुएट हैं मैं उनको सजेस्ट यही करूंगा कि वो इस बार सीएचएसएल और सीजीएल दोनों का अपना टारगेट रखें। जो बच्चों के भी +2 ही हुई है उनके पास 2 ऑप्शन है अच्छी, कि वो एमटीएस और सीएचएसएल को अपना फोकस रख सकते हैं, उन पे फोकस बना के अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली शेड्यूल के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आपको फिर से मिलूंगा, क्योंकि हम कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी लॉन्च कर रहे हैं जो स्पेक्टेकुलरली सीजीएल पे बेस्ड होंगे और जिसके थ्रू आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं फॉर श्योर। तुम्हारे ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी है तो आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सको, कोई जॉब वाला पर्सन है, किसी के साथ में साइमल्टेनियसली प्राइवेट जॉब या कहीं और पे वो ऑक्यूपाइड है, तो वो कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। बाकी इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, जिसमें हम कोर्सेज पे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़े आराम से। आपको अभी रिलैक्स्ड होके दिवाली को सेलिब्रेट करना है, लेकिन दिवाली भी प्लीज अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा पोल्यूशन ना हो। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।